हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ कलीम, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज मैं आपके लिए लाया हूं शुड वुड कुड का एक नया लेसन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इनका सही इस्तेमाल। आप कौन कौन से सिचुएशन या कौन कौन से घटनाओं के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर इस लेसन के अंत तक आप इनका इस्तेमाल सही से करना सीख जाएंगे। लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट। Could is a past form of can. Could can का past form है, जैसे Now I can swim, but I could not swim before a year. अगर हम could को इस रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? For example, I can swim in the river. Can यूज़ किया है यानी ये प्रेजेंट है और इसका मतलब है मैं नदी में तैर सकता हूँ। अब हम इसी स्टेटमेंट को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। आई कुड स्विम इन द रिवर बिफोर 1 year। अब यह पास्ट टेंस यानी भूतकाल हो गया है, जिसका मतलब है 1 साल पहले मैं नदी में तैर सकता था। अगर आप बिफोर 1 year ना भी लिखे तो भी कुड ये पास्ट टेंस को ही इंडिकेट करता है, राइट। यहाँ कैन कुड बन गया। ओके, कुड के और कैसे कैसे यूज़ हैं देखते हैं। कुछ संभावनाएं यानी फ्यूचर पॉसिबिलिटी के सिचुएशन में कुड कैसे यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। द मॉल कुड बी क्लोज्ड, मॉल बंद हो सकता है। लता कुड फॉल इल, लता बीमार पड़ सकती है। इट कुड रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है। द हाईवे कुड बी ब्लॉक्ड ड्यू टू रैली, रैली की वजह से हाईवे बंद हो सकती है। यहाँ फ्यूचर यानी भविष्यकाल की संभावनाओं के बारे में बात करनी आती है, उसमें वुड यूज़ नहीं कर सकते, राइट। इस सिचुएशन में यानी परिस्थिति में आप क्या यूज़ करेंगे? कुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे अगर आपको किसी को सजेस्ट करना हो तो भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कुड गो टू सिनेमा टुडे, आज हम सिनेमा जा सकते हैं। ये बस एक सजेशन है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड सिंग एंड डांस, वह गाना और नाचना दोनों कर सकता है। कभी आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं प्लीज़। ऐसे पोलाइटली पूछ सकते हो, कुड यू पास मी सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हो। कुड यू चेंज द चैनल, क्या आप टीवी चैनल को चेंज कर सकते हैं। देखते हैं परमिशन कुड के साथ कैसे मांगेंगे। ओके, कुड आई यूज़ योर पेन फॉर अ मिनट प्लीज़, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ बस 1 मिनट के लिए। कुड आई यूज़ योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ। कुड आई बोरो योर कार फॉर अ डे,
क्या मैं आपकी कार उधार या यूज़ कर सकता हूँ आज के लिए? अब देखते हैं वुड कैसे यूज़फुल होगा। ये ध्यान में रखना है, वुड ये विल का पास फॉर्म है, और अगर इस हिसाब से सेंटेंस बनाए तो यू विल मेक हिम स्टडी। यहाँ मैं यह कह रहा हूँ कि तुम उससे पढ़ाई करवाओगे, जो कि एक फ्यूचर टेंस है। और इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आई न्यू यू वुड मेक हिम स्टडी। मैं जानता था कि तुम उससे पढ़ाई करवाओगे। वैसे ही आई वॉज श्योर आई वुड पास इन द एग्ज़ाम। मुझे पता था मैं परीक्षा में पास करूँगा। शी सेड दैट शी वुड विजिट मी। उसने बोला था कि वह मुझसे आके मिलेगी। यहाँ भी किसी ने आपको बोला था कि मैं आऊँगी, फ्यूचर टेंस है। अब वुड काल्पनिक सिचुएशन में भी यूज़ होते हैं, यानी इमेजिनरी सिचुएशन। जैसे इफ़ आई हैड अ कैमरा आई वुड क्लिक योर फोटो। अगर मेरे पास एक कैमरा होता तो मैं आपकी तस्वीर खींचता। यह फ्यूचर टेंस नहीं है, ये एक काल्पनिक सिचुएशन है। यहाँ वुड एक पास्ट टेंस के लिए नहीं यूज़ हुआ है। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू राइट नाउ। अगर मेरे पंख होते तो मैं अभी तुम्हारे पास उड़ कर आता। क्या मेरे पास पंख है? नहीं, ये भी काल्पनिक है। If I was a king, I would not oppress my subjects. अगर मैं राजा होता तो मैं अपने प्रजा पर अत्याचार नहीं करता। ये भी इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसे ही पोलाइटली किसी को कुछ ऑफ़र करना है तो भी आप वुड यूज़ कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, यानी मेरे पास चाय है और मैं आपको पूछ रहा हूँ अगर वह आपको चाहिए तो। Some more examples. Would you like me to give you ride home? क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? Would you like to have some coffee? क्या आप कॉफ़ी पीना चाहेंगे? जहाँ तक रिक्वेस्ट की बात आती है तो आप वुड भी यूज़ कर सकते हैं। वुड यू ओपन द डोर? क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे? यहाँ कुड और वुड दोनों यूज़ हो सकते हैं। वुड यू मेल मी योर आईडी? क्या आप मुझे अपना आईडी मेल कर देंगे? देखते हैं परमिशन जो हमने कुड को लेके किया था वो वुड के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। वुड इट बी ओके इफ़ आई स्विच ऑन द फैन? क्या आपको ठीक लगेगा अगर मैं फ़ैन ऑन कर दूं तो? वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी? क्या आपको एतराज़ होगा अगर मैं थोड़े पैसे उधार मांग लूँ तो? और एट लास्ट है शुड, जो कि ऐसा मॉडल वर्ब है जो शैल का पास्ट टेंस नहीं है, पर ये कुछ सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं एज पास्ट टेंस, कुछ सजेस्ट करने के लिए या फ्यूचर टेंस में कुछ कहने के लिए। आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा। अब ये देखिए, आई शुड मीट यू, मुझे तुमसे मिलना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ क्या करना
सही है या बेस्ट है ये बताता है, ना कि पास्ट टेंस। आइए हम शुड को कोई ड्यूटी या कोई सही चीज़ या किसी को एक्शन के बारे में बात करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। एवरीबडी शुड डू द वर्क। हर कोई को काम करनी चाहिए। यू शुड बी वेरी केयरफुल। तुम्हें संभल के रहना चाहिए। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आप शुड से किसी को अपनी राय भी बता सकते हैं। यू शुड लीव नाउ। अब आपको जाना चाहिए। जिक्रा शुड कम टुमारो। जिक्रा को कल आना चाहिए। आई थिंक यू शुड बाय अ सेल फोन। मुझे लगता है तुम्हें सेल फोन लेनी चाहिए। वी थिंक यू शुड नॉट वरी। हमें लगता है तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। आप किसी से राय पूछ सकते हो, जैसे व्हाट शुड आई डू नाउ। अब मैं क्या करूं। व्हाट शुड आई वेयर टुनाइट। आज रात मुझे क्या पहनना चाहिए। आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस योर इंग्लिश सेंटेंसेस। मुझे लगता है तुम्हें अपनी इंग्लिश सेंटेंसेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसी सेंटेंस के साथ हमारा आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है। मैं चाहूँगा आप शुड, कुड, वुड सही से इस्तेमाल करो। मैं आपके लिए एक नए लेसन के साथ जल्द आऊँगा। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। दिस इज़ मी, कलीम, signing out.